दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारने का मिशन और अब एक बड़ी कामयाबी, दाइश खुरासान का तर्जुमान भी पकड़ा गया। ये दाइश खुरासान का तर्जुमान कौन है, कहां से पकड़ा गया, ये क्या करने जा रहा था और ये कितनी बड़ी कामयाबी है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ सवालात मैंने उठाए, उनके जवाबात हमारे नाज़रीन को दीजिए। जी बिल्कुल, आपने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही कि दाइश खुरासान ग्रुप जो है ये अफ़गानिस्तान में ही ऑपरेट होता है और वहीं पर इनके तमाम अड्डे भी हैं और वहीं पर ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं और दुनिया भर में दहशतगर्दी को जो है फ़रोग़ देते हैं। इनके एक अहम रुकन जिसको ये समझा जाए कि इनका माउथ पीस या उनका क्या उसको कहेंगे कि उनका प्रोपोगंडा सेल का जो हेड है, नाम इनका है जी हारजी सुल्तान अजीज़। ये पकड़ा गया और इसको पकड़ने की ये पकड़ा गया था चंद माह पहले, लेकिन ये किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। असल में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगी एक अदारा है जिसका नाम है जी एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शंस मॉनिटरिंग। इसका जो 16वां एडिशन है उसके अंदर ये जिक्र आया कि इसको गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान की भी उसमें जो थी आप समझे कि पाकिस्तान का किरदार अहम है, इसी हवाले से ये बयान सामने आया। उसके बाद ये हमने भी इसको तस्लीम किया है कि जी हाँ बिल्कुल ये पकड़ा गया सुल्तान अजीज़, जो कि एक फाउंडेशन चला रहा था अपने नाम से ही और ये दाइश खुरासान से मुंसलिक बंदा था। और इसका जो चैनल था उसका नाम था जी वॉइस ऑफ खुरासान। और ये अकेला नहीं पकड़ा गया, इसके साथ एक और अहम लीडर उनका पकड़ा गया जिसका नाम अबू यासर तराकी था। तराकी से मुराद तुर्किया से मुराद तराकी है। ये अबू यासर तराकी जो था वो भी पकड़ा गया। तो इनका इस तरह से जो वॉइस ऑफ खुरासान नुमा रेडियो एक चल रहा था जिस पर दहशतगर्दी और प्रोपोगंडे का काम किया जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुल्तान अजीज़ की गिरफ्तारी खुरासान को एक बड़ा झटका है, जो दाइश खुरासान है उसको एक बड़ा झटका है। और ये झटका जो है अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक कि आने वाले दिनों में इस ग्रुप की कार्रवाइयों को मुअत्तल करने का काम करेगा। क्योंकि आमिर भाई, ये भी वही ग्रुप है दाइश खुरासान जिसके महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद है। यानी हर किस्म का दहशतगर्द जो है ना वो अफगानिस्तान में मौजूद है। ये देखें, मैं आपको बताऊँ अक़वाम मुत्तहिदा ने जो हालिया 2-1 रिपोर्ट्स जारी की हैं, जिसमें ये एनालिटिक ग्रुप की रिपोर्ट भी शामिल है, 16वीं रिपोर्ट। इसके अंदर भी इस बात का जिक्र है कि अफ़गानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता से एक मरकज़ बन गया है दहशतगर्दी का। आप दाइश खुरासान हो, खाली दाइश हो, अलकायदा हो, TTP हो, कोई हो, वो तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान से ही बूस्टअप ले रहे हैं। कल भी हमने इसका जिक्र किया था कि मुख्तलिफ मदारस को ट्रेनिंग सेंटर्स के तौर पर चलाया जाता है। मासूम बच्चों को जो कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी जहन साजी का काम जो है इन्हीं मदारस में या इन्हीं जो तलीमी इदारे हैं उनमें किया जाता है और उसके बाद उनको दहशतगर्द ग्रुप्स में भेज दिया जाता है। और अल-अज़ाम फाउंडेशन जो है वो ये तंजीम है जो कि ये काम करती है और इसको भी यही सुल्तान अजीज़ ही हेड कर रहा था, बल्कि बानी ये था। और ये इसका काम भी यही था कि लोगों को, नौजवानों को जो है बहकाया जाए और उनको इस्लाम की सलामती वाली तालीमात के बजाय वो तालीमात दी जाएँ जिससे दुनिया में दहशत फैलाई जाए। तो ये एक ऐसा बंदा पकड़ा गया, मैं ये समझता हूँ जिसमें आने वाले वक्त में दुनिया में अमन कायम करने में मदद मिलेगी। ये क्योंकि मारा नहीं गया, गिरफ़्तार हुआ है, तो ये बात ज़हन में रखें। ये हो या अबू यासर तराकी हो, ये वो लोग हैं जो गिरफ़्तार हैं वो आपको मालूमात दे सकते हैं। बहुत सारे राज उगलेंगे और उनके इसी मालूमात की बुनियाद पर कुछ और भी ऑपरेशंस किए जाएंगे। ये बैनुल-अक़वामी सतह के दहशतगर्द हैं और बैनुल-अक़वामी सतह के दहशतगर्द जो होते हैं ये आलमी सासा होते हैं और इनसे बहुत सारी मालूमात जो हैं वो मिलती हैं कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स और कौन कौन से सेक्शंस काम करें। देखें, अफ़गानिस्तान के अंदर हम 4-5 तंजीमों का नाम लेते हैं, सीधी बात है। हम ज़्यादा तंजीमों के नाम जान नहीं रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि वहाँ पे कौन, मतलब आप अल-अज़ाम फाउंडेशन को ही ले लें, इससे पहले हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया, हमने इसका नाम नहीं सुना। ये वो ज़ैली तंजीमें हैं जो एक अदारा ऊपर दाइश है, फिर एक दाइश खुरासान ग्रुप बन गया, फिर अब उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। कोई ट्रेनिंग विंग में होगा, कोई एजुकेशनल विंग में होगा, कोई लॉजिस्टिक विंग में होगा, कोई मेडिकल विंग में होगा, कोई जो है आपको असला और गोला बारूद सप्लाई करने वाला होगा। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो ज़ेली तंजीमें छोटी छोटी है वो किसी भी लिबादे की ओर में, यानी मतलब लोगों को सेहत की
सहूलियात दे रही हाँ, हैं, आप लोगों को नहीं समझ रहे। तालीम दे रही हैं, उसके लिबादे में जो है ना वो इस तरह की चीज़ें ये आदिल भाई, असल में मामला ये है कि दुनिया जो है इमदाद करती है अफवानियों के लिए। वो इमदाद आप इसको सिर्फ इस तरह से समझे कि बहुत ही कीमती और नायाब अद्वियात जो कि जान बचाने वाली हैं वो भिजवाई जाती हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़लज़ला आया उसमें जो ज़ख्मी हुए उन लोगों के लिए। वो इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं? ऐसे मेडिकल सेंटर्स में जो किसी ना किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ, जो TTP है, दाइश है, अलकायदा है, दाइश खरासानी है, उस ग्रुप के अंडर काम कर रहे थे। वहाँ पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स जो हैं वो उस ग्रुप के लोगों की मदद, यानी ये मुख्तलिफ लड़ाइयों में, आपसी लड़ाइयों में भी और बैरून मुल्क लड़ाइयों में भी जो शदीद ज़ख्मी होते हैं उनका इलाज वहाँ पे किया जाता है। किससे? वो जो इमदादी अद्वियात और इमदादी सामान जाता है ऑपरेशन के लिए, उसके ज़रिए से। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ये चीज़ें बनानी, यानी एजुकेशन में आपने अगर कोई शोबा बनाया है तो वो ये काम करेगा। कम्युनिकेशन में बनाया है, जैसे अल-अज़ाम फाउंडेशन थी तो वो ये काम करेगी। तो ये इन्होंने आपस में काम बांटे हुए, काम इनका दहशतगर्दी है। ऊपर दहशतगर्दी बैठे हुए हैं और नीचे अपने बंदे फैलाए हुए हैं उन्होंने। इनका मेन पर्पस दुनिया के अमन को ख़राब करना है, नहत्ते अवाम को मारना है। और इस काम में जो सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है इस शैतानी अमल के अंदर, वो भारत है। क्योंकि भारत सब ग्रुपों को, ग्रोहों को सपोर्ट कर रहा है। और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर, आने वाले दिनों में क्या रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भारत जो है बराह रास्त दहशतगर्दी को मुलव्वस कर रहा है। क्या चाहे वो कनाडा है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, वो तमाम ममालिक, श्रीलंका, नेपाल, उनके नाम भी ले लेते हैं। वो तमाम ममालिक जहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का वो मकरू हाथ है जिसको हम मोदी हाथ कहते हैं, हिंदुत्वा हाथ कहते हैं। अब ये हाथ जो है मिल गया है अफगान हाथ के साथ। लेकिन इंशाल्लाह आमिर भाई ये दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा कि अफगानिस्तान का तालिबान ग्रुप, अफगान नहीं, मैं अफगान अवाम को कभी मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। ये जो अबूरी हुकूमत वाले तालिबान हैं ये, और इनके परवरदा, इनको जिनकी इन्होंने परवरिश की है, वो तमाम दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो अब घेरे में आ चुके हैं। अमेरिका इनको जान चुका, पाबंदियाँ आयद कर चुका, इनके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक अपनी सरहदें बंद कर चुके। इनकी हर किस्म की इमदाद बंद है माँ सवाए एक भारत के, जहाँ से इनको डॉलर की शक्ल में, अद्वियात की शक्ल में आज ये इमदाद फराहम की जा रही है। और भारत जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त दहशतगर्दों का एक बड़ा सरप्रस्त बनकर सामने आया है। बात हो रही थी सुल्तान अजीज़ की, तो ये भी, इसके डांडे भी कहीं ना कहीं आपको भारत से मिलते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल आपने सही कहा कि अफगानिस्तान का तालिबान ग्रुप, अफगान नहीं, मैं अफगान अवाम को कभी मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता। ये जो अबूरी हुकूमत वाले तालिबान हैं ये, और इनके परवरदा, इनको जिनकी इन्होंने परवरिश की है, वो तमाम दहशतगर्द गिरोह जो हैं वो अब घेरे में आ चुके हैं। अमेरिका इनको जान चुका, पाबंदियाँ आयद कर चुका, इनके इर्द गिर्द के तमाम ममालिक अपनी सरहदें बंद कर चुके।